गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा ये हमारा आज का वर्कशीट है। 7th क्लास की ये वर्कशीट है। आज हमारी 4 तारीख की ये वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 5 एसएसटी की आपकी वर्कशीट है भूगोल की, जिसमें हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने पहले पर्यावरण के बारे में पढ़ा है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पर्यावरण का हिस्सा हैं। ठीक है, हम थोड़ा एक उदाहरण की सहायता से पढ़ेंगे। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि की समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? तो शिक्षक ने क्या कहा, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो सब पर्यावरण है। अब आप भी अपने चारों तरफ देखिए, क्या दिख रहा है आपको अपने चारों तरफ? आपके अपने घर में सामान दिख रहा होगा। आप घर से बाहर निकलेंगे, बादल, चांद, तारे, सड़क, सूरज, हवा महसूस होती है, पेड़ पौधे, आपके और स्कूल के बच्चे, है ना, काफ़ी सारी चीज़ सब पर्यावरण का हिस्सा है। इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, दोस्त, ये सब पर्यावरण के अंग हैं। ठीक है, तो मतलब जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सब क्या बनाती हैं? आपका पर्यावरण। अब जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं उन सब को हम कैटेगराइज करेंगे, उनको हम वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, वर्गीकृत कैसे करेंगे? देखिए, घर में उपलब्ध वस्तुएं, जो चीज़ें आपके घर में हैं आप उनकी लिस्ट बनाइए। पड़ोस में, जो आपके पड़ोस में है आप उनकी लिस्ट बनाइए। और विद्यालय में जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो आप एक लिस्ट बनाइए। जब आप एक लिस्ट बनाएंगे, अब आप उसमें देखिए क्या चीज़ आपको दिखेगी। कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिखेंगी जिनमें जीवन होता है, उन्हें जीवीय पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, जैसे जीवन किस किस में होता है? पेड़ पौधे और जीव जंतु। जीव जंतु है ना, मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे, इनमें जीवन होता है, तो ये है जीवीय पर्यावरण। और अजीवीय कौन? जिसमें जीवन नहीं होता है। निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे ज़मीन हो गया, आपका भवन हो गया, आपका डेस्क हो गया, कितनी भी चीज़ें आपको दिखेंगी जिनमें जीवन नहीं होता, उसे बोलते हैं अजीवीय पर्यावरण। ठीक है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में आप इसे बोलेंगे तो हम कहेंगे कि जो भी चीज़ें आपको अपने आसपास दिखती हैं वो सब पर्यावरण है। और उदाहरण आप ज़रूर देंगे। ठीक है, यह प्राकृतिक मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। अब देखिए, ये चीज़ों को हम फिर बांट देते हैं। जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो या तो प्राकृतिक होंगी, मतलब प्रकृति ने आपको दी हैं, ईश्वर ने दी हैं, अल्लाह ने दी हैं, भगवान ने दी हैं, ये सब हमें पहले से ही मिली हुई है, इसमें मनुष्य ने इन चीज़ों को नहीं बनाया है। और दूसरा है मानव निर्मित, जिसे मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ शामिल हैं। अब हम प्राकृतिक पर्यावरण को पढ़ेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है। प्राकृतिक पर्यावरण के दो पर्यावरण हमने पढ़े, एक पढ़ा प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। मानव निर्मित हम बाद में पढ़ेंगे, जो मनुष्य ने बनाया है। पहले प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है? स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। ठीक है, भूमि के हिस्से को स्थल मंडल कहते हैं। आप हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो हवा की चादर है उसे वायुमंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। और जहाँ पर सभी जीवी और अजीवीय ये पारस्परिक संबंध बनाते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। देखो, पृथ्वी की ठोस परपटी मतलब कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जिसमें आप खड़े हो। ज़मीन ये चट्टान और खनिजों से बना होता है। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। पहाड़, पठार, मैदान, घाटी ये विभिन्न स्थलाकृतियों से घिरा होता है। ठीक है, अभी हम स्थल मंडल पढ़ा है हमने।
स्थल मंडल पर देखो पहाड़, पर्वत, पठार ये सब कहाँ होता है? स्थल मंडल पर। कृषि कहाँ करते हैं? स्थल मंडल पर। आपके स्कूल की बिल्डिंग का किस पर बनी है? स्थल मंडल पर। ठीक है। जो महाद्वीप और महासागर की सतह पर पाए जाते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्ती के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और खनिज भी इसी स्थल मंडल से निकलता है। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चंस में देखिए आप किसी भी एक जैव संसाधन का उदाहरण दीजिए। जैव अर्थात जिसमें जीवन है। आप कुछ भी आप बताएंगे किसमें जीवन है, आप उसका उदाहरण लिखेंगे। स्थल मंडल को परिभाषित करेंगे तो ये स्थल मंडल में जितनी बातें हैं ना, ये सारी बातें आप पॉइंट्स में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे।